दोस्तों एआई की इस दौर में गूगल अपने आप को लगातार प्रूव करने में लगा हुआ है और हर एक चीज़ में वो भी एआई को डाल रहा है और इस रेस में कहीं न कहीं वो आगे भी बढ़ता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश और स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गूगल के एक बेहतरीन ऐसी टूल जिसका नाम है गूगल फायरबेस स्टूडियो। बिल्कुल ये एआई बेस्ड सिस्टम है, कोडिंग जहाँ पे आप कर सकते हैं। आप यहाँ से एआई के द्वारा ही यूआई यूएक्स और फ्रंट एंड बैक एंड बना सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस दिखाने के लिए अभी मैं ले चलूँगा आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और जहाँ पे आप सारी जानकारी देखेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट आईडीएक्स गूगल का ही डेवलपर्स के लिए टूल था, अब इसी को फायरबेस स्टूडियो में बदल दिया गया है। यानी कि प्रोजेक्ट आईडीएक्स के आप जितने भी प्रोजेक्ट आपने बनाए हुए हैं, अगर आपने पहले यूज़ किया है तो इसको आप यूज़ कर पाएंगे फायरबेस स्टूडियो पे। और दोस्तों ये कुछ इस तरीके से फायरबेस स्टूडियो की वेबसाइट पे मैं हूँ और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही कमाल का इन्होंने फायरबेस स्टूडियो में अपग्रेड किया है। तो सिंपली इसको यूज़ करने के लिए आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुल स्टैक एआई वर्क स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो कहने का मतलब कंप्लीट जो कोडिंग की समस्या है आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पे। ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिख जाएगा। आप यहाँ पे पाइथन, जावा, डॉट नेट, एंड्रॉयड स्टूडियो, नेक्स्ट जेएस, नोड एक्सप्रेस यानी कि कई सारे लैंग्वेजेस को इसमें ऐड किया गया है, कोडिंग के लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है, जिसकी मदद से आप सिंपल प्रॉम्प्ट देकर जो है एक बढ़िया सा ऐप डेवलप कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे सैम्पल प्रॉम्प्ट्स भी आपको बिग लाइन यहाँ पे आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स देना है, बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना है और इसके बाद जो है आप एआई की हेल्प से सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है, क्रिएट अ डेली एक्सपेंस ट्रैकर ऐप फॉर इंडियन कस्टमर्स विथ मॉडर्न लुक एंड फीचर्स। तो इंडिया के जो कस्टमर्स हैं उनके हिसाब से एक एक्सपेंस ट्रैकर ऐप जो आपके खर्चों का हिसाब रखता है, वैसा एक मुझे ऐप चाहिए जिसमें मॉडर्न लुक हो और कई सारे फीचर्स हों। प्रोटोटाइप विथ एआई पे हम क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बता दिया गया है ओके हियर्स द प्लान। और प्लान में क्या है, इसने सबसे पहले ऐप का जो ब्लूप्रिंट बनाया है तो ऐप का नाम दिया है रूपी रूट और एक्सपेंस इनपुट यानी यूजर जो है यहाँ पे अपने डेली एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन और अमाउंट डाल सकते हैं इंडियन रुपीस में, एक्सपेंस की समरी, एक्सपेंस का कैटेगराइजेशन और एआई पावर्ड सजेशन जिसमें एआई सजेस्ट करेगा कि आपकी एक्सपेंस की कैटेगरी क्या होनी चाहिए। इसके बाद है ये कलर पैलेट इसमें यूज करेगा। अब हम यहाँ पे सीधा प्रोटोटाइप दिस ऐप पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप डाल के इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी फाइल्स जो है वो बननी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे जो है इसने हमारे लिए कोड भी जनरेट करना शुरू कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स ये बना रहा है, ये भी दिखनी शुरू हो गई है। साथ ही ये एरर्स भी चेक करता जा रहा है। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये एक तरह का जो है आपका कोडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और जो एरर्स हैं उनको भी वो चेक करता है, लाइक एआई एजेंट की तरह ये हम कह सकते हैं। क्योंकि जब आप ऐप बनाते हैं तो इसमें जो भी आपको चेंजेस करने होते हैं या जिस तरह के आपको इसके अंदर जो भी एरर आते हैं उसको चेक करना होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने ये ऐप जो है वो बना दिया है और यहाँ पे आपको जो है जेमिनाई की यहाँ पे एपीआई की चाहिए होगा। तो ये आप चाहें तो गूगल के एआई स्टूडियो से भी जनरेट कर सकते हैं या सिंपली अगर आप यहाँ पे ऑटो जनरेट करेंगे तो यहाँ से ये जो एपीआई की है वो खुद से जनरेट कर लेगा। बेसिकली एआई से जो रिलेटेड अगर आप वर्क कर रहे हैं जिसमें जेमिनाई का यूज़ होता है तो इसके लिए एपीआई की इम्पॉर्टेंट है, एपीआई की आपको चाहिए होता है। ओके, हमारा कोड जो है अब वो जनरेट हो गया। लेकिन अगर मैं इसका अगर डिज़ाइन देखूँ तो ये मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। तो इसको हम एक बार दूसरे टैब में ओपन करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे किस तरीके का हमको इसका यूआई दिखता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने होम सेटिंग्स बनाया है और डिस्क्रिप्शन बनाया है, अमाउंट सेलेक्ट कैटेगरी बनाया है और ऐड एक्सपेंस। तो यहाँ मैं इसको एक और कमांड दूंगा कि इसको
मोबाइल फ्रेंडली ROM। तो यहाँ मैंने इसको ये बताया है कि बहुत ही बढ़िया बनाया है, लेकिन इसको मोबाइल फ्रेंडली भी बना। तो अब ये इसको मोबाइल फ्रेंडली बनाएगा और इसके लिए भी जो है ये कोड को दोबारा से इसने जनरेट करना शुरू किया है। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने ये बताया है कि कुछ एरर आ गया है। तो सिंपली आप यहाँ से एडिट कोड कर सकते हैं या फिक्स एरर पे आप क्लिक कर देंगे तो ये एरर को फिक्स करना शुरू कर लेगा। और दोबारा से जैसे हमने फिक्स एरर पे कमांड दिया है, ये आप देखिए कि एरर को इसने फिक्स करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साइड बार का एरर जो है वो बार बार आ रहा है। तो मैंने इसको बोल दिया है कि आप साइड बार को रिमूव कर दो, क्योंकि कई बार होता है कि जो एआई के थ्रू आप जनरेट करते हैं तो कुछ जो है वो कोडिंग्स वो हैंडल नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई बार कमांड देने के बाद जो है, और जब मैंने साइड बार इससे रिमूव करवाया है तब जाके जो है ये हमारा आया क्रिएट हुआ है। तो एक बार इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन देना है अपने एक्सपेंस का। तो नाम तो मान लीजिए मैं देता हूँ ट्रैवल टू दिल्ली। ओके, और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सजेस्टेड कैटेगरी में अपने आप ट्रैवल आ गया है। इंटर अमाउंट में कर देता हूँ 5,000। सेलेक्टेड कैटेगरी ट्रैवल और यहाँ पे ऐड एक्सपेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस मैंने ऐड किया है, लेकिन कुछ शो नहीं हो रहा है। तो क्या है कि अभी हमारा एक्सपेंस जो है वो ऐड नहीं हो रहा है, तो सिंपली हम इसको बताएंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा है कि जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है और मैं एक्सपेंस को ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। एरर चेक कर रहा है। ये जो रेड कलर में आपको शो हो रहा है पॉपअप, वो कोड की चेकिंग ही कर रहा है, जो एरर है वो उसको ठीक करे। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो है एक्सपेंस ऐड हो गया है। अब हमें इसमें इसको और थोड़ा सा अपडेट करना है। तो इसमें मैंने डाला है कि एक्सपेंस की रिपोर्ट भी मुझे चाहिए, वो फीचर्स भी ऐड करो और कैटेगरी जो है ऑटो सजेस्ट हो वो भी डालो। अभी फ़िलहाल मुझे लगता है ये बीटा वर्जन में है, तो बहुत ज़्यादा इसमें एरर आ रहे हैं, क्योंकि कई बार छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी आपको इसमें कमांड देना पड़ रहा है। हालाँकि मुझे लगता है समय के साथ ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो अभी मैंने इसमें डाला है कि ऐड एक्सपेंस रिपोर्ट फीचर एंड ऑटो सजेस्ट कैटेगरी। तो ये यहाँ पे मैंने डाला है। अब दोबारा से इसको ओपन करते हैं, फिर से एक्सपेंस का एक डालते हैं, ट्रैवल टू मुंबई। और इसने यहाँ पे ये देखिए ऑटोमेटिकली कैटेगरी सजेस्ट कर ली ट्रैवल। हम यहाँ पे अमाउंट डालते हैं 10,000। यहाँ से सेलेक्ट करते हैं ट्रैवल, ऐड एक्सपेंस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरेट एक्सपेंस रिपोर्ट। तो यहाँ क्लिक करके आप एक्सपेंस का समरी या जो रिपोर्ट है वो जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करके स्विच टू कोड में ये देख सकते हैं कि कौन कौन से फाइल्स जो है इसमें यूज़ हुए हैं, किस तरह की कोडिंग की गई है। बेसिकली जो बैकएंड की चीज़ें हैं वो भी आपको इसमें मिल जाता है। जब आप स्विच कोड पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए ये सारे फाइल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आप इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको मैनुअली भी मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया है और जो डेवलपर्स हैं उनको इसमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप गूगल फायरबेस स्टूडियो का यूज़ कर सकते हैं। दोबारा से आप चाहें तो यहाँ से प्रोटोटाइपर पे स्विच कर सकते हैं या दोबारा से कोड पे जा सकते हैं। यहाँ से जब आप पब्लिश के लिए क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि गूगल क्लाउड के थ्रू ये पब्लिश होगा। तो इसके लिए जो क्लाउड पे आपका ऐप पोस्ट होगा, इसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, यानी कि इनका पेड प्लान लेना पड़ सकता है। हालांकि गूगल के फायरबेस स्टूडियो के बारे में एक कंप्लीट डिटेल ब्लॉग पोस्ट भी हमने यहाँ पे दी हुई है, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो एक बार इस ब्लॉग पोस्ट को पढ़ के एक बार आप गूगल फायरबेस स्टूडियो का खुद से चाहें तो यूज कर सकते हैं।
मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है पहले बहुत कम एरर आ रहे थे, लेकिन अभी जो है इसमें थोड़े एरर आने ज़्यादा शुरू हो गए हैं। और आपको कोई भी चीज़ इसमें अगर करवानी है तो आपको जो है धैर्य के साथ जो है इसमें आपको प्रॉम्प्ट देता रहना होगा, आपको कमांड देते रहना होगा, और जो है फाइवर्स स्टूडियो उसको अपडेट करता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद है कि फाइवर्स स्टूडियो को आप यूज करेंगे और अच्छे-अच्छे ऐप्स इस पे आपको डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।